ओम शांति। आज 20 फरवरी 2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 14 जनवरी 1990। आज की मुरली बहुत ही स्पेशल है जो हमारे पुरुषार्थ को बहुत तीव्र गति देने के लिए है। बाबा अपने सभी बच्चों को देख रहे थे, विशेष ब्राह्मण आत्माएं जो बाबा की अति समीप रचना है। बाबा ने देखा कि ये बच्चे बाप समान बनने की लगन में रहते हैं। कोई बच्चे तीव्र गति वाले हैं और कोई कम गति वाले हैं। हर एक बच्चे के पुरुषार्थ की स्पीड को बाबा ने देखा। बाबा ने संकल्प शक्ति और बोल शक्ति इन दोनों पर विशेष रूप से बताया कि हर एक बच्चा इस संकल्प शक्ति को स्वयं प्रति, अन्य प्रति किस तरह से लगाता है, इससे भी पुरुषार्थ की गति बढ़ती है। अगर कोई विधिवत इस संकल्प शक्ति को स्वयं प्रति, सेवा प्रति लगाता है तो उसकी उन्नति होती रहती है। और दूसरा है बोल की। ये भी एनर्जी जमा करने के लिए बहुत अच्छा साधन है। बाबा ने बच्चों का चार्ट देखा कि बाबा ने स्लोगन दिया है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। आपका हर बोल महावाक्य हो, क्योंकि आप सतगुरु के बच्चे हो। ऐसे नहीं कि आवश्यकता से अधिक बोलते चले जाओ। जब आप अधिक बोलते हो तो आपकी शारीरिक एनर्जी भी जाती है और ऐसा व्यर्थ बोलने वाला लंबी लंबी बात करेगा, जिद करेगा। बोल भी अयुक्ति युक्त होंगे, कभी टोंटिंग वे के होंगे, कभी दूसरों के पर चिंतन के होंगे, भिन्न भिन्न रूप वाले होंगे। लेकिन ऐसा करने से आत्मा की शक्ति भी कमजोर हो जाती है, अर्थात वो आत्मा अंतर्मुखता का रस नहीं ले पाती। एक है अंतर्मुखता का रस, दूसरा है बोल चाल का रस। बाबा ही चाहते हैं कि मेरे हर बच्चे का जो बोल है वो बहुत अनमोल हो, क्योंकि बोल का संबंध अपने आप से भी है और दूसरों से भी है। तो पुरुषार्थ की स्पीड धीरे होने का एक कारण ये भी है कि हमारा बोल के ऊपर अटेंशन नहीं है। इस बोल के ऊपर पूरा अटेंशन देना है। कोई भी बोल ऐसा नहीं बोलना, हंसी मजाक में भी कोई टोंटिंग वे का बोल, अयुक्ति युक्त बोल, या दूसरों की कमजोरियों के वर्णन करने वाले बोल, या इधर उधर के समाचार, ये नहीं चाहिए। आपकी जो हंसी है, रमणीकता है, वो भी योग युक्त होनी चाहिए। कोई सोचते हैं हंसी मजाक तो अच्छी बात है। बाबा ने कहा हंसी मजाक वो अच्छा है जो रूहानियत वाला हो, जिसमें सामने वाली आत्मा को फायदा हो। अगर आपके बोल से किसी की स्थिति खराब हो गई तो ऐसे मजाक की भी क्या आवश्यकता है। बहुत स्पेशल अटेंशन बाबा दिलवा रहे हैं कि अभी बच्चों को अपने बोल के ऊपर पूरा अटेंशन देना है। आपका हर बोल दूसरी आत्माएं सुनने के लिए चातक हो। लंबी लंबी कथाएं नहीं सुनानी, इधर उधर के समाचार नहीं सुनाने। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने बताई निरंतर योगी बनने के लिए, कि निरंतर योगी वही बन सकता है जिसे मन में खुशी है कि ऐसा बनाने वाला मुझे कौन, किसने मुझे सेवा का भाग्य दिया। और ये जो ब्राह्मण जीवन है ये बहुत खुशियों भरी जीवन है। आराम से सोना, आराम से उठना, आराम से पढ़ना, हर कार्य बाबा की याद में करना। ये जीवन मजे की जीवन है, आनंद की जीवन है। इस आनंद में स्थिति में सदा रहना। बहुत सुंदर मुलाकातों में भी बाबा ने बहुत सारे धारणा बिंदु पर प्रकाश डाला। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा के शब्दों में एकदम एकाग्र होकर सुनेंगे, डायरी पेन लेकर बैठेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने के बाद अवश्य दोहराएंगे और एक दृढ़ संकल्प कर लेंगे, आज मुझे अपनी संकल्प शक्ति पर, बोल की शक्ति पर पूरा अटेंशन देना है। गलत बोलने से चुप रहना ज्यादा अच्छा है। वही बोल बोलेंगे जो महावाक्य हों। जैसे बाबा के बोल का सब इंतजार करते हैं कि बाबा क्या सुनाएंगे, क्या बोलेंगे। ऐसे आवश्यकता पड़ने पर ही हम वो बोल बोलेंगे जिससे दूसरे के जीवन में कुछ नई उमंग आए, उनका पुरुषार्थ बढ़े। सुनते हैं बाबा के बोल। मुरली का सार है,
पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। आज ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा विशेष अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा की अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो जो समीप समान बनने के लक्ष्य को सदा स्मृति में रख आगे बढ़ रहे हो। तो आज ऐसे आदि रचना को विशेष रूप से देख रहे थे। सर्वतीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। बाप दादा द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ सहज विधि द्वारा कभी तीव्र गति, कभी तीव्र, कभी कम गति, दोनों ही प्रकार के ब्राह्मण बच्चों को देखा। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी, एक द्वारा मिल रही है। पढ़ाई, पालना और प्राप्ति सबको एक जैसी, एक द्वारा मिल रही है, फिर भी गति में अंतर क्यों है? तीव्र पुरुषार्थी अर्थात फर्स्ट डिवीजन वाले और पुरुषार्थी अर्थात सेकंड डिवीजन में पास होने वाले, आज विशेष सबका चार्ट चेक किया। कारण बहुत है, लेकिन विशेष दो कारण हैं। चाहना सबकी फर्स्ट डिवीजन की है, सेकंड डिवीजन में कोई आना नहीं चाहता, लेकिन लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर पड़ जाता है। विशेष दो कारण क्या देखे? एक संकल्प शक्ति जो सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, उसको यथार्थ रीति स्वयं प्रति व सेवा प्रति समय प्रमाण कार्य में लगाने की यथार्थ रीति नहीं है। पहला बाबा ने कारण देखा कि संकल्प शक्ति का यथार्थ प्रयोग बच्चों को अपने प्रति, सेवा प्रति समय प्रमाण यूज करना नहीं आता। दूसरा कारण वाणी की शक्ति को यथार्थ रीति, समर्थ रीति से कार्य में लगाने की कमी। इन दोनों में कमी का कारण है यूज की बजाय लूज। ध्यान देंगे बाबा के शब्दों पर। इन दोनों बातों में यूज करने की बजाय हम लूज हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं, अलबेले हो जाते हैं। शब्दों में अंतर थोड़ा है, लेकिन परिणाम में अंतर बहुत पड़ जाता है। बाप दादा ने सिर्फ 3-4 दिन की रिजल्ट देखी, टोटल रिजल्ट नहीं देखी। हर एक की 3-4 दिन की रिजल्ट में क्या देखा? 50% अर्थात आधा आधा संकल्प और बोल में दोनों शक्तियों के जमा का खाता 50% आत्माओं का 40% और व्यर्थ व साधारण का खाता 60% देखा। हम सबके रिजल्ट सामने आ रही है कि हमारा 40% समर्थ, 60% व्यर्थ की तरफ है। सोचो जमा कितना हुआ, ज्यादा वजन किसका हुआ? इसमें भी वाचा के कारण मनसा पे प्रभाव पड़ता है। मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचती है। आज बाप दादा वाणी अर्थात बोल की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहे हैं, क्योंकि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सबके साथ भी है। बोल का संबंध अपने साथ भी है, सबके साथ भी है। तो क्या देखा? मनसा द्वारा याद में रहना है, उसके लिए फिर भी बीच बीच में प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है। इसलिए बाप दादा इस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। 2 वर्ष पहले बाप दादा ने विशेष पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ने वाले मारथी आत्माओं को सबको 3 बातें बोल के लिए कही थी। बोल के लिए कौन सी 3 बातें कही थी? याद करेंगे, सबको आती हैं, लेकिन अब हम उनको प्रयोग करेंगे। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। व्यर्थ बोलने की निशानी है, जो व्यर्थ बोलते हैं उनकी निशानी वो ज्यादा बोलेगा, मजबूरी से समय प्रमाण, संगठन प्रमाण अपने को कंट्रोल करेगा, लेकिन अंदर हम ऐसा महसूस करेगा जैसे कोई ने शांति में चुप रहने के लिए बांधा है। व्यर्थ बोल बड़े से बड़ा नुकसान क्या करता है? एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है क्योंकि खर्च होता है। दूसरा, समय व्यर्थ जाता है। जब हम व्यर्थ बोलते हैं तो क्या क्या नुकसान है? रियलाइजेशन से हमें अपने आप को फिर इन व्यर्थ चीजों से मुक्त कर लेना है।
एक तो शारीरिक एनर्जी समाप्त होती है, दूसरा समय व्यर्थ जाता है। व्यर्थ बोलने वाले की आदत क्या होती है? छोटे सी बात को बहुत लंबा चौड़ा करेगा और बात करने का तरीका कथा की माफिक होगा। जैसे रामायण महाभारत की कथा इंटरेस्ट से सुनाते हैं ना, खुद भी रुचि से बोलेगा, दूसरे की भी रुचि पैदा कर लेगा। लेकिन रिजल्ट क्या होती है? रामायण महाभारत की रिजल्ट क्या है? राम वनवास गया, कौरव और पांडवों की युद्ध हुई, कहानी जैसा दिखाते हैं, सार कुछ भी नहीं, लेकिन साज बहुत रमणीक होता है। इसको कहते हैं कथा। व्यर्थ बोलने वाले माया के प्रभाव के कारण वे कमजोर आत्मा है। उनको सुनने सुनाने के साथी बहुत जल्दी बनते हैं। ऐसी आत्मा एकांत प्रिय नहीं हो सकती, इसलिए वो साथी बनाने में बहुत होशियार होगा। बाहर से कभी कभी ऐसा दिखाई देता है इनका संगठन पावरफुल और ज्यादा लगता है, लेकिन एक बात सदा के लिए याद रखो, माया के जाने का अंतिम चरण है। इसलिए विदाई लेते लेते अपना तीर लगाती रहती है। माया के जाने का अंतिम चरण है, विदाई लेते लेते भी अपना तीर लगाती रहती है। इसलिए कभी कभी कहीं कहीं माया का प्रभाव अपना काम कर लेता है, वह आराम से जाने वाली नहीं है। लास्ट घड़ी तक डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, कड़वा रूप नहीं तो बहुत मीठा रूप, नया नया रूप धारण कर ब्राह्मणों की ट्रायल करती रहती है। माया कितनी चतुर है उसको भी ध्यान से समझेंगे, इसका भी ज्ञान बहुत ज़रूरी है। कभी वो मीठे रूप में आती है, कभी कड़वे रूप में ट्रायल करती रहती है। फिर भोले भोले ब्राह्मण क्या कहते हैं, ये तो बाप दादा ने सुनाया ही नहीं था कि इस रूप में भी माया आती है। अलबेलेपन के कारण अपने को चेक भी नहीं करते और सोचते कि बाप दादा तो कहते हैं माया आएगी। आधा अक्षर याद रखते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत बनना है ये भूल जाते हैं। माया आएगी ये बात तो याद करते हैं, लेकिन माया जीत बनना ये बात भूल जाते हैं। और बात व्यर्थ व साधारण बोल के भिन्न भिन्न रूप देखे। एक सीमा से बाहर अर्थात लिमिट से परे हंसी मजाक, दूसरा टोंटिंग वे, तीसरा इधर उधर के समाचार इकट्ठे करके सुनना और सुनाना, चौथा कुछ सेवा समाचार, सेवा समाचार के साथ सेवा साथियों की कमजोरी का चिंतन, ये मिक्स चटनी, और पांचवा अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। ये 5 रूपरेखाएं देखी, ध्यान से समझेंगे, अपने आप को चेक भी कर लेंगे कहीं इनमें से हम कभी टोंटिंग वे के बोल, हंसी मजाक के बोल, इधर उधर के समाचारों के अयुक्ति युक्त बोल जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं है, इन 5 को तो प्रयोग नहीं करते। बाप दादा इन्हें 5 को ही व्यर्थ बोल में गिनती करते हैं। ऐसे नहीं समझो हंसी मजाक अच्छी चीज़ है। हंसी मजाक अच्छा वो है जिसमें रूहानियत हो, और जिसमें हंसी मजाक जिससे भी करते हो उस आत्मा को फायदा हुआ, टाइम पास हुआ या टाइम वेस्ट गया। रमणीकता का गुण अच्छा माना जाता है, लेकिन व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। व्यक्ति, समय, संगठन, स्थान, वायुमंडल के प्रमाण रमणीकता अच्छी लगती है। अगर इन सब बातों में से एक बात भी ठीक नहीं तो रमणीकता भी व्यर्थ की लाइन में गिनी जाएगी। और सर्टिफिकेट क्या मिलेगा कि हंसाते बहुत अच्छा है लेकिन बोलते बहुत है, तो मिक्स चटनी हो गई ना। तो समय की सीमा रखो, इसको कहा जाता मर्यादा पुरुषोत्तम। कहते मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये कौन सा स्वभाव है? बाप दादा वाला स्वभाव है तो इसको भी मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, साधारण पुरुष कहेंगे। बोल सदैव ऐसे हों, कैसे हों, जो सुनने वाले चातक हों। ये कुछ बोले और हम सुने, इसे कहते अनमोल महावाक्य। महावाक्य ज्यादा नहीं होते, जब चाहे तब बोलता रहे, इसको महावाक्य नहीं कहेंगे। तो सतगुरु के बच्चे मास्टर सतगुरु के महावाक्य होते हैं, वाक्य नहीं। व्यर्थ बोलने वाला अपनी बुद्धि में व्यर्थ बातें, व्यर्थ समाचार, चारों ओर का कूड़ा किचड़ा जरूर इकट्ठा करेगा, क्योंकि उनको कथा का रमणीक रूप देना पड़ेगा। जैसे शास्त्रवादियों की बुद्धि है ना, इसलिए जिस समय जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है
युक्ति युक्त है, स्वयं के और दूसरी आत्माओं के लाभ लायक है, वही बोल बोलो। जिस स्थान पर जो बोल आवश्यक है, युक्ति युक्त है, स्वयं के ऊपर और दूसरी आत्माओं के लिए लाभ लायक है, वही बोलो। बोल के ऊपर अटेंशन कम है, इसलिए इस पर डबल अंडरलाइन। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया, कितना व्यर्थ गया। बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया, कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस, बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। अंतर्मुखी सदा भ्रिकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। समझा? समझना और बनना। जब कोई बात समझ में आ जाती है तो वह करेगा जरूर, समझेगा जरूर। अच्छा, प्रवृत्ति वाले भी मजे में रहते हैं ना, जो परिवार में रहते हैं वो भी मजे में रहते हैं ना, मूंझने वाले हो या मजे में रहने वाले हो। ब्राह्मण जीवन में हर सेकंड तन मन धन जन का मजा ही मजा है। आराम से सोते हो, आराम से खाते हो, आराम से रहना, खाना, सोना और पढ़ना। और कुछ चाहिए क्या? पढ़ना भी ठीक है या अमृत वेले सो जाते हो? ऐसे कई बच्चे करते हैं, कहेंगे सारी रात जगे थे, सुबह को नींद आ गई। बहुत ध्यान देंगे बाबा की बात पर। कोई कोई सोचते हैं कि हम रात्रि भर तो बहुत कुछ करते रहे, अब सुबह सो जाएं अमृत वेले के समय पर, या एक सेवा करेंगे तो अमृत वेले को छोड़ देंगे। तो जमा क्या हुआ? एक्स्ट्रा जमा तो हुआ नहीं। एक तरफ सेवा की, दूसरी तरफ अमृत वेला मिस किया, तो क्या हुआ? लेकिन नेमिनाथ माफिक ऐसे झटके खाते हुए नहीं बैठना। ये टीवी बहुत अच्छी होती है, जब इस तरह से बैठते हैं, नींद करते रहते हैं, झुटके खाते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये टीवी भी बहुत अच्छी होती है। जैसे वो योग के आसन करते हैं ना, अनेक प्रकार के पोज बदलते हैं, यहाँ भी ऐसे हो जाते हैं। जिसको नींद आ जाती है तो कभी आगे की तरफ, कभी इस तरफ सिर चला जाएगा, कभी कैसे। तो बाबा ने कहा जैसे वो आसन करते हैं ना, तो उसमें डिफरेंट पोज होते हैं, कभी गर्दन की एक्सरसाइज हो रही है, कभी हाथों की। तो यहाँ पर भी ऐसे हो जाता है जब नींद में होते हैं। तो सोचते हैं सहज योग है ना, इसलिए आराम से बैठो। कईयों की तो ट्यून भी बाप दादा के पास सुनने में आती है, मतलब बैठे बैठे नींद आ गई, खराटे आने लग गए, तो वो भी ट्यून बाबा को सुनाई देती है। बाप दादा के पास वो भी कैसेट है। सोचो बाबा जब वो सुनते होंगे बाबा को कैसा लगता होगा। तो अब डबल अंडरलाइन करेंगे ना, फिर बाप दादा सुनाएंगे रिजल्ट में कितना अंतर पड़ा। अगर दिन भर में अवज्ञाएं करते हैं तो अमृत वेले में नींद आती है। ध्यान देना है कि दिन में बोल से किसी को दुख नहीं देना। फिर बैठेंगे तो बाप दादा की याद में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा अपने बोल को समय और संयम में रखने वाले पुरुषोत्तम आत्माओं को, सदा महावीर बन माया के सर्व रूपों को जानने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर सेकंड मौज में रहने वाले बेफिक्र बादशाहों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। साइलेंस की शक्ति को अच्छी तरह से जानते हो? साइलेंस की शक्ति क्या है, इसको अच्छी तरह से जानते हो? साइलेंस की शक्ति सेकंड में अपने स्वीट होम शांति धाम में पहुंचा देती है। साइंस वाले तो और फास्ट गति वाले यंत्र निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन आपका यंत्र कितनी तीव्र गति का है, सोचा और पहुंचा। ऐसा यंत्र साइंस में है जो इतना दूर बिना खर्च के पहुंच जाए। ऐसा कोई और यंत्र है जो इतनी दूर बिना खर्चे के पहुंच जाए? वो तो एक एक यंत्र बनाने में कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और कितनी एनर्जी लगाते हैं। आपने क्या किया? बिना खर्चे मिल गया। ये संकल्प की शक्ति सबसे फास्ट है। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है, शुभ संकल्प का मंत्र मिला है,
दिव्य बुद्धि मिली है, शुद्ध मन, दिव्य बुद्धि से पहुंच जाते हो। जब चाहे तब लौट आओ, जब चाहो तब चले जाओ। साइंस वालों को तो मौसम भी देखनी पड़ती है, आपको तो ये भी नहीं देखना पड़ता कि आज बादल है, नहीं जा सकेंगे। आजकल देखो बादल तो क्या, थोड़ी सी भी फॉगी होती है तो भी प्लेन नहीं उड़ सकता। और आपका विमान एवरेडी है या कभी फॉगी आती है? एवरेडी है, सेकंड में जा सकते हैं, ऐसी तीव्र गति है। माया कभी रुकावट तो नहीं डालती। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई भी रोक नहीं सकता। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उन्हें कोई रोक नहीं सकता। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं वहाँ कौन रोकेगा? कोई भी शक्ति की कमी होती है तो समय पर धोखा मिल सकता है। मानो सहन शक्ति आप में है लेकिन निर्णय करने की शक्ति कमजोर है। तो जब ऐसी कोई परिस्थिति आएगी जिसमें निर्णय करना हो, उस समय नुकसान हो जाएगा। होती एक घड़ी निर्णय करने की है, हाँ या ना, लेकिन उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। जैसे सहन शक्ति इंपॉर्टेंट है, निर्णय शक्ति भी। एक गलत निर्णय किसी को कहाँ तक पहुंचा सकता है, उसका परिणाम कितना बड़ा होता है। तो सब शक्तियां अपने पास चेक करो। ऐसे नहीं ठीक है चल रहे हैं, योग तो लगा रहे हैं, लेकिन योग से जो प्राप्तियां हैं वो सब हैं। योग से जो प्राप्तियां हैं वो सब हैं। या थोड़े में खुश हो गए कि बाप तो अपना हो गया, बाप तो अपना है, लेकिन प्रॉपर्टी भी अपनी है ना। या सिर्फ बाप को पा लिया वो ठीक है, वर्षे के लायक बनना है ना। बाप की प्रॉपर्टी है सर्व शक्तियां, इसलिए बाप की महिमा है सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा है या इतना ही है कमाया और खाया? बस बाप दादा ने सुनाया, आगे चलकर आप मास्टर सर्वशक्तिवान के पास सब भिखारी बनकर आएंगे। पैसे या अनाज के भिखारी नहीं, शक्तियों के भिखारी आएंगे। तो जब स्टॉक जमा होगा तभी आप देंगे ना। दान वही दे सकता है जिसके पास अपने से ज्यादा है। अगर अपने जितना ही होगा तो दान क्या करेंगे? तो इतना जमा करो। संगम पर और काम ही क्या है, जमा करने का ही काम मिला है। सारे कल्प में और कोई युग नहीं जिसमें जमा कर सको। फिर तो खर्च करना पड़ेगा, जमा नहीं कर सकेंगे। तो जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? जमा के समय अगर जमा नहीं किया तो अंत में क्या कहना पड़ेगा? अब नहीं तो कभी नहीं, फिर टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। अभी तो लेट का बोर्ड है, टू लेट का नहीं। सभी माताओं ने इतना जमा किया है। शिव शक्तियां हो या घर की माताएं हो, शिव शक्ति कहने से शक्तियां याद आती हैं। किन माताओं को बाप ने शिव शक्तियां बना दिया? अगर कोई शक्ल आकर देखे तो क्या कहेंगे, ऐसी शक्तियां होती हैं क्या? लेकिन बाप ने पहचान लिया कि वे आत्माएं शक्तिशाली हैं। बाप तो आत्माओं को देखता है, ना बूढ़ा देखता है, ना जवान देखता है, ना बच्चा देखता है। बाबा तो आत्माओं को देखता है, ना बूढ़ा दिखता है, ना जवान, ना बच्चा। आत्मा तो बूढ़ी व छोटी है ही नहीं। तो ये खुशी है ना कि हमें बाबा ने शिव शक्ति बना दिया। दुनिया में कितनी पढ़ी लिखी माताएं हैं, लेकिन बाप को गांव वाले ही पसंद है। क्यों पसंद है? सच्चे दिल पर साहिब राजी। बाप को सच्ची दिल प्यारी लगती है। जो भोले होंगे उन्हें झूठ कपट करना नहीं आएगा। जो चालाक चतुर होते हैं उसमें ये सब बातें होती हैं। तो जिसके दिल दुनिया की मायावी चतुराई से परे है वो बाबा को अति प्रिय है। जिसके दिल मायावी चतुराई से परे है वो बाबा को अति प्रिय है। बाप सच्ची दिल को देखता है, बाकी पढ़ाई को, शक्ल को, गांव को, पैसे को नहीं देखता है। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाबा का नाम दिल वाला है। सच्ची दिल चाहिए, इसलिए बाबा का नाम दिल वाला है। आज का वरदान, दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय द्वारा फर्स्ट डिवीजन के भाग्य को निश्चित करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है। से ब्रह्मा बाप फर्स्ट नंबर में निश्चित हो गए, ऐसे में फर्स्ट डिवीजन में आना ही है, ये दृढ़ निश्चय हो। ड्रामा में हर एक बच्चे को
ये गोल्डन चांस है। सिर्फ अभ्यास पर अटेंशन हो तो नंबर आगे ले सकते हैं। इसलिए मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म करते चलो। साथ के अनुभव को बढ़ाओ तो सब सहज हो जाएगा। जिसके साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है उसके आगे माया पेपर टाइगर है। जिसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है उसके आगे माया पेपर टाइगर है। इस लोगों ने स्वयं को हीरो पार्टधारी समझ बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। स्वयं को हीरो पार्टधारी समझकर बेहद नाटक में हीरो पार्ट बजाते रहो। मतलब अपने पार्ट पर फुल अटेंशन रहे, हर संकल्प बोल और कर्म पर। आज डबल अंडरलाइन करेंगे, हमें कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सोच समझ के बोलना है। बोलने से पहले सोचना है, यही बोल कोई मुझे बोले तो कैसा रहेगा। योग युक्त स्थिति में महावाक्य बोलने हैं। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।